गाइस अगर बिफोर और आफ्टर के रूल्स को लेकर आपको भी कंफ्यूजन है, अगर आपको भी बिफोर और आफ्टर को कंजंक्शन के रूप में यूज करना है लेकिन नहीं पता कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर इन कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और एक और चीज, आपको इस तरह का वीडियो शायद ही मिलेगा जिसमें आपको बिफोर और आफ्टर के इतने सारे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने आफ्टर और बिफोर दोनों के साथ में मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज किया हुआ है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल एंड अगेन प्रेजेंट सिंपल। तो क्या इनके मीनिंग निकलेंगे, इन्हें किस सिचुएशन में यूज करना, इनके एग्जांपल्स, हर चीज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, आपको चुटकी में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें आफ्टर एज अ कंजंक्शन के रूप में, सो गाइस देखिए आफ्टर का मीनिंग हम सभी जानते हैं कि होता है के बाद। ठीक है, ये तो हमें पता है कि आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। तो देखिए जब आप पास्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं, किसके लिए, पास्ट के लिए, तो इसका एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना रहेगा और वो आपका स्ट्रक्चर रहेगा पहला सेंटेंस V2 मतलब पास्ट सिंपल। यहां पर मैं लिख देती हूं, अगर आप पास्ट में यूज कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा पास्ट सिंपल में, और सेकेंड स्ट्रक्चर आपका रहने वाला है पास्ट परफेक्ट में। अब ये स्ट्रक्चर आपको कब यूज करना है ये आप ध्यान से देखेंगे। गाइस ये जो है ये इनके पहचान है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जहां हम आफ्टर के पहले V2 यूज करें, आफ्टर के बाद हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, इनमें सेंटेंसेस कैसे बनेंगे ध्यान से आपको देखना है। यहां दिया हुआ है स्टूडेंट्स के आने के बाद समझाया, मतलब ये नहीं कि जब कोई एक काम हो चुका था उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ। समझते हैं कैसे, जैसे मैंने कहा कि रोहन के आने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब यानी क्या हुआ, एक एक्शन हो गया था उसके बाद में दूसरा एक्शन हुआ। रोहन आ चुका था उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। उसके स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन निकली, तो ट्रेन कब निकली, जब वह स्टेशन पर पहुंच चुका था। तो कोई एक्शन जब कंप्लीट हो गया था उसके बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ, तो वहां पर हमने क्या यूज किया, आफ्टर। और समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसके बुलाने के बाद मैं वहां गई, मतलब उसने बुलाया था उसके बाद मैं वहां गई थी। क्लियर। तो कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो ये पास्ट की सिचुएशन है। हमने क्या किया, V2 और हेड लगा दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर एट द फूड, मतलब मेरी मम्मी ने खाना खाया आफ्टर आई हैड अराइव्ड, मेरे पहुंचने के बाद, मतलब यानी कि मैं पहुंच चुकी थी। तो आपको जो बाद वाला सेंटेंस है वो पहले लिखना है, पहले वाला बाद में, कि मेरे पहुंचने के बाद मेरी मम्मी ने खाना खाया। तो माई मदर एट द फूड आफ्टर आई हैड अराइव्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं। रोहन के आने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब रोहन आ गया था उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई स्टार्टेड टीचिंग, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना है। आई स्टार्टेड टीचिंग कब, रोहन आ चुका था उसके बाद, तो आफ्टर रोहन हैड कम। तो आई स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर रोहन हैड कम। किस एक और चीज, यहां पर आप चाहे तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज भी कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आई स्टार्टेड टीचिंग आफ्टर रोहन केम, सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके यहाँ आने के बाद मैं यहाँ आई थी, मतलब एक एक्शन हुआ, कौन सा, वह यहाँ आ चुका था उसके बाद मैं यहाँ आई थी। तो सेंटेंस, वह यहाँ आ चुका था उसके बाद मैं आई, तो आई केम हियर, मैं यहाँ आ गई जब वह आ चुका था उसके बाद, आफ्टर ही हैड कम। आई केम हियर आफ्टर ही हैड कम, मतलब वह आ चुका था उसके बाद मैं यहाँ आई। और देखते हैं, बारिश रुकने के बाद मैं वहां गई, मतलब मैं वहां कब गई थी, जब बारिश रुक गई थी, ठीक है। तो आई वेंट देयर आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड, या फिर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। ओके, आई वेंट देयर आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग। सो आई होप गाइज आपको पहले वाला रूल समझ में आ गया होगा जो हम यूज करेंगे पास्ट की सिचुएशन के लिए। अब गाइज देखिए, जो आफ्टर है वो फ्यूचर के लिए भी तो यूज किया जा सकता है कि ऐसा होने के बाद मैं ऐसा करूंगी,
वह आ जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। तुम लोग एक टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो जब कोई एक्शन एक कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा एक्शन होगा, ऐसे सिचुएशन में हम आफ्टर को यूज करेंगे फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में। मतलब हिंदी में भले ही आपके दोनों सेंटेंस फ्यूचर में आ रहे, बट इंग्लिश में आपको पहला फ्यूचर में बनाना है और दूसरा आपको आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जो बनाना है वो प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर पहचान देखिए, स्टूडेंट्स के आने के बाद समझाऊंगी, मतलब एक काम होगा उसके बाद दूसरा होगा। स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आ गया समझ में? अब देखते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, आई विल स्टार्ट टीचिंग। कब? जब स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आफ्टर स्टूडेंट्स कम। आप यहाँ पर स्क्रीन पे लिखे हुए सेंटेंसेस को वीडियो पॉज करके ध्यान से समझें कि क्या सिचुएशन है, कि कोई काम कब होगा, जब कोई दूसरा होगा उसके बाद, है ना। जैसा मैंने कहा बारिश रुकने के बाद मैं मार्केट चली जाऊंगी, मतलब मैं मार्केट कब जाऊंगी, जब बारिश रुक जाएगी। तो एक काम कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा होगा। तो मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट आफ्टर इट स्टॉप्स रेनिंग। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या बना, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, किसके बाद? बारिश रुकने के बाद। तो आफ्टर इट स्टॉप्स रेनिंग, उसके आने के बाद, आफ्टर ही कम्स, तुम्हारे बोलने के बाद, आफ्टर यू स्पीक, मतलब तुम्हारे बोलने के बाद में बोलूंगी। तो आई विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक। सेंटेंस क्या बना हमारा, आई विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक। आफ्टर यू स्पीक मतलब तुम बोलोगे उसके बाद में बोलूंगी। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद तो आफ्टर यू गो, तुम्हारे पढ़ाने के बाद आफ्टर यू टीच, तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आफ्टर यू कंप्लीट वन टॉपिक। तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, या मैं आपको दूसरा टॉपिक कब पढ़ाऊंगी, आप जब एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे उसके बाद। आई विल टीच यू अ न्यू टॉपिक आफ्टर यू कंप्लीट दिस वन, मतलब जब तुम इस वाले को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। सो गाइस, आया आपको समझ में? हमने पहले क्या किया, आफ्टर को यूज किया पास्ट की सिचुएशन के लिए कि कोई एक काम ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ। दूसरे में हमने फ्यूचर की सिचुएशन के लिए यूज किया कि ऐसा होगा उसके बाद ऐसा होगा। हम गाइस जो यहाँ पर थर्ड वाली सिचुएशन है इसको कब यूज करेंगे, जब हमेशा से कोई काम होता है उसके बाद कोई दूसरा होता है। ये डेली रूटीन में आता है कि कोई एक काम होता है उसके बाद दूसरा होता है। जैसे आपको बोलना हो कि मैम हमेशा मैं आपका पहले एक वीडियो कंप्लीट करती हूँ उसके बाद मैं आपका दूसरा वीडियो देखती हूँ, या फिर वह घर पे आने के बाद उसके रूम की सफाई करता है। तो ये एक रूटीन को शो करता है कि ऐसा होने के बाद ऐसा होता है, एक एक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा एक्शन होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे। देखिए, जॉन क्लीन्स हिज रूम, जॉन उसके रूम को क्लीन करता है आफ्टर ही गेट्स होम, उसके घर पर आने के बाद, मतलब जॉन जब घर पर आता है तब उसके रूम को वो क्लीन करता है। ये उसका डेली का रूटीन है। तो जब कोई एक एक्शन होता है उसके बाद दूसरा एक्शन होता है, हम वहां पर प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे। आपने कहा कि मैम हम एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो वी लर्न द न्यू टॉपिक आफ्टर वी कंप्लीट प्रीवियस वन। क्या कहा आपने, वी लर्न द न्यू टॉपिक आफ्टर वी कंप्लीट प्रीवियस वन, मतलब पहले वाला हम कंप्लीट करने के बाद में हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। मेरे पापा के आने के बाद में हम सभी लोग खाना खाते हैं। तो आपने क्या कहा, मेरे पापा के आने के बाद में हम सभी लोग खाना खाते हैं। तो ये आपके डेली की रूटीन को शो कर रहा है कि ऐसा होता है उसके बाद ऐसा होता है। अब यहां बोलेंगे आप, वी ईट फूड आफ्टर माई फादर कम्स। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, मेरे पापा आते हैं उसके बाद, आफ्टर माई फादर कम्स। तुम जाते हो उसके बाद, आफ्टर यू गो। तुम्हारे पढ़ाने के बाद, आफ्टर यू टीच। तुम लिखते हो उसके बाद, तो आफ्टर यू राइट। आई राइट आफ्टर यू राइट, मतलब मैं कब लिखती हूँ, तुम लिख लेते हो उसके बाद। सो आई होप गाइस ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर को हमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये तीनों के लिए कैसे यूज करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल ही पास्ट फ्यूचर वाले का है।
ही विल डिस्कस द टॉपिक, वह टॉपिक डिस्कस करेगा कब? आफ्टर ही कंप्लीट्स द रिपोर्ट, वह उसकी रिपोर्ट कंप्लीट करेगा, उसके बाद वह इस टॉपिक को डिस्कस करेगा। तो ही विल डिस्कस द टॉपिक आफ्टर ही कंप्लीट्स द रिपोर्ट। सो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब भी इसके सेंटेंसेस बनाएं, यहां देखिए, ये प्रेजेंट के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये पास्ट के लिए। गाइस, उसी तरह से जैसे आपने आफ्टर का पढ़ा, सेम आपको बिफोर के रूल्स को यहां पर समझना है। सेम सिचुएशन, बस यहां पर बिफोर में जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो हम बिफोर को पहले पास्ट के लिए यूज करेंगे। हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? किसी के आने से पहले हमने कुछ किया, मतलब कोई एक एक्शन हुआ, उसके पहले ही कोई दूसरा एक्शन हो गया। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर बिफोर के बाद में V2 का यूज करेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बिफोर में आप पास्ट के लिए यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब आपको जो टेंस यूज करना है वो आपको यूज करना है पास्ट सिंपल बिफोर के बाद में, और पहले क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस कैसे दिखते हैं। मैंने क्या कहा? कोई एक एक्शन हुआ, उसके बाद कोई दूसरा हुआ। जैसे उसके आने के पहले ही वो यहाँ से चले गया था, या मेरे आने से पहले ही वो यहाँ से चले गया था। एक एक्शन हुआ, मेरे आने से पहले दूसरा काम हो चुका था। तो सेंटेंस क्या बनेगा? He had gone, मतलब वह जा चुका था मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। मेरे बोलने से पहले, बिफोर आई स्पोक। मेरे पढ़ाने से पहले, बिफोर आई टॉट। मेरे गाना गाने से पहले, बिफोर आई sang a song। तो मैंने कहा कि वह मेरे पढ़ाने से पहले ही जा चुका था, या वह मेरे पढ़ाने से पहले ही चले गया था। He had gone before I taught। सेंटेंस क्या बना? He had gone before I taught। देखिए यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, She had done her work। उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया था। क्या करने से पहले? Before I came, मेरे आने से पहले। आप घर पहुंचे और आपका मान लीजिए कोई भी फैमिली मेंबर है, उन्होंने आपके घर पहुंचने से पहले ही काम कंप्लीट कर लिया। अब आपको इस सिचुएशन को किसी और को बतानी है कि यार मेरे पापा ने तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो आप बोलेंगे कि मेरे पापा ने काम कंप्लीट कर लिया था। माय फादर हैड कंप्लीटेड वर्क बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। बिफोर आई वेंट, मेरे जाने से पहले। बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। या फिर मेरे समझाने से पहले ही उसे उसके टीचर ने सब कुछ समझा दिया था। तो उसे उसके टीचर ने सब समझा दिया था। हर टीचर हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर आई एक्सप्लेन्ड, मेरे समझाने से पहले, बिफोर आई एक्सप्लेन्ड। तो सेंटेंस क्या बना? हर टीचर हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग बिफोर आई एक्सप्लेन्ड। जैसे अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो बिफोर वाला सेंटेंस है इसको आप पहले ले सकते हैं, बिफोर आई केम, और ये वाला सेंटेंस को आप बाद में लिख दे, शी हैड डन हर वर्क। बिफोर आई केम, शी हैड डन हर होमवर्क, या जो भी वर्क आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, बाद वाले सेंटेंस को आपने पहले लिख दिया। फिर अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन क्लियर हुई। उसके खाना खाने से पहले ही मैंने खाना खा लिया था। मैंने पहले खाना खा लिया, सॉरी मेरे खाना खाने से पहले उसने खाना खा लिया था। तो ही हैड ईटन फूड बिफोर आई एट, ठीक है। गाइस, अगर हम बिफोर को फ्यूचर के लिए यूज करेंगे कि कोई एक एक्शन होगा उसके पहले ही दूसरा हो जाएगा। क्या है? कोई एक एक्शन होगा उसके पहले कोई दूसरा एक्शन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले फ्यूचर सिंपल और फिर प्रेजेंट सिंपल। देखिए आने से पहले समझा दूंगी, यहाँ पर आने से पहले समझा दिया, काम हो गया। अब फ्यूचर के लिए तो मैंने कहा कि उसके आने से पहले ही मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। फ्यूचर की बात हुई, कैसा होगा? उसके पहले ये हो जाएगा। तो आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर शी कम्स। उसके आने से पहले, बिफोर शी कम्स। तो आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर शी कम्स। यहाँ पर देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग। मैं कुछ पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया? फ्यूचर के लिए वुड का यूज कर लिया,
और बाद में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा लिया। तो मैंने कहा अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, तो मैं उससे इंग्लिश में बोलूंगी आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग। मतलब मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। या फिर हम बोल सकते हैं उसके वहाँ जाने से पहले मैं इस काम को कंप्लीट कर लूँगी, या उसके वहाँ जाने से पहले मैं वहाँ चली जाऊँगी। तो कोई एक काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उससे पहले ही कोई दूसरा हो जाएगा। तो देखिए, उसके जाने से पहले मैं वहाँ चली जाऊँगी, उसके जाने से पहले बिफोर शी गोज, आई विल गो देयर बिफोर शी गोज। ठीक है, आई विल गो देयर बिफोर शी गोज। क्लियर? तो यहाँ पर कैसे कि किसी काम के करने से होने से पहले आप कुछ और कर लोगे। जो थर्ड सिचुएशन है ये हमेशा होता है, किसी एक एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन हमेशा होता है। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाने से पहले ही मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये हमेशा होता है ना। मैं ऐसा करने से पहले ही ऐसा कर लेती हूँ। तो दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। देखिए, ये भी प्रेजेंट सिंपल और ये भी प्रेजेंट सिंपल। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। यहां सेंटेंस दिया हुआ है माय मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी खाना बना लेती है। कब? बिफोर आई गेट माई होम, मेरे घर आने से पहले, मैं घर आती हूँ उससे पहले ही मेरी मम्मी खाना बना लेती है। या फिर आपको बोलना हो कि मेरे काम कंप्लीट करने से पहले ही वो उसका काम कंप्लीट कर लेती है। तो मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है, एक एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले दूसरा हो जाता है। तो सेंटेंस बनेगा शी कंप्लीट्स हर वर्क बिफोर आई कंप्लीट, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क बिफोर आई कंप्लीट। या आपको बोलना हो कि मेरे घर जाने से पहले ही मेरी बहन मेरे घर पर पहुंच जाती है, मेरे घर जाने से पहले ही मेरी सिस्टर पहुंच जाती है। तो आप बोलेंगे माई सिस्टर गेट्स होम बिफोर आई गेट, माई सिस्टर गेट्स होम बिफोर आई गेट। क्लियर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट गाइस, बस आपको करना ये है, इतना सा रूल याद रखना है कि हम बिफोर और आफ्टर को कंजंक्शन के रूप में किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, या फिर प्रेजेंट की हमेशा के सिचुएशन के लिए। अगर आप इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख ले तो इन स्ट्रक्चर्स को यूज करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखें, सेंटेंसेस बनाएं, और अब जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली उसको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करें, इनको प्रैक्टिकली यूज करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।